हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब एआर सिन्हा फिजिक्स क्लास में आपका वेलकम है। अभी जो बिहार बोर्ड 12th का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम 2 फरवरी को हुआ है, उसका मेरे पास सेट जी है, जिसका मैं आंसर की देने जा रहा हूँ। आप लोग सब अपना अपना सेट में मिला लीजिएगा। चलते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक रेडियो समस्थानिक बिस्मथ 210 की अर्ध आयु 5 दिन है। 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अविघटित अंश होगा। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बिस्मथ 210 इज 5 days. द फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई अनडीके एट द एंड ऑफ 20 days विल बी। देखिए, इसका हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे हुआ है। देखिए, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 20 days है, 20 दिन है, और हाफ लाइफ जिसको अर्ध आयु कहते हैं TF 5 days है, 5 दिन है। इसीलिए नंबर ऑफ फ्रैक्शन n इक्वल टू 20/5 होगा, जिसका कैलकुलेशन 4 होता है। और ये फार्मूला होता है n/n0 इक्वल टू 1/2 का पावर n, 1/2 का पावर n के यहाँ पर 4 कर देंगे तो 1/16। फर्स्ट का ऑप्शन डी करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है? The ratio of electric force and gravitational force acting between two charge in the order of। इसमें चार्ज के बारे में दिया है, न इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा किया है, न प्रोटॉन के बारे, न प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसलिए ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, 10⁻42 भी हो सकता है, 10⁻39। कैसे हो सकता है इसका कैलकुलेशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का चर्चा रहेगा तो उसका चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सेम चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन का सेम मास रहेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युतीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो है विद्युतीय बल का 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2/r² होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का 6.6 इंटू 10⁻−11 M1 M2/r² होता है। r² कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन वैल्यू पुट करने पर अप्रॉक्स 10⁻42 होता है। फिर अगर प्रोटॉन के बीच चलते हैं तो इसका चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है, 1.6 ये वैल्यू होता है। और प्रोटॉन का मास होता है, दो प्रोटॉन का मास अलग अलग के लिए सेम मास है, तो ये हो गया। अप्रॉक्स इतना लेके चलते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका कैलकुलेशन 39 होगा। इसलिए ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। ए चार्ज इज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, Q विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q विल बी इक्वल टू। इसका देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 का। ए चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। देखिए, ये Q चार्ज है, ये दो Q इक्वल चार्ज है, इसके बीच रखा गया है। दो समान आवेश Q है, इक्वल चार्ज है, इसके बीच की स्मॉल q रखा गया है। इसका डिस्टेंस Q के बीच का स्मॉल r हो गया, तो इसके बीच का डिस्टेंस r/2 होगा। तो इसके कहाँ इस पे कितना फोर्स लगता है, इसके कहाँ इस पे कितना फोर्स लगता है, तो कूलॉम्स लॉ का फार्मूला होता है कूलॉम बल का फॉर्मूला। इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहले बात, इक्विलिब्रियम के लिए, संतुलन के लिए
नेट फोर्स का मान 0 होता है, कुल बल का मान 0 होता है। तो यह फार्मूला पे सेट किया गया है Q1 Q2। तो ये Q1 Q2 का काम करेगा, फिर ये Q1 Q2 का काम करेगा। इसके लिए ये Q1 Q2 फिर Q1 Q2 इसके लिए हो जाएगा। तो चलते हैं इसके पहला प्रोसेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 हो गया बाई R/2 का होल स्क्वायर। फिर इसके लिए चलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई R स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन करके, तो ये आएगा 4Q इक्वल टू -Q, इसलिए Q इक्वल टू -Q/4। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय द्विध्रुवागुण वेक्टर P एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर समयावस्था स्थिति में रहे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर P एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर E व्हेन द डायपोल इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका ऑप्शन करेक्ट जो होगा वह हो जाएगा 0। फोर्थ का क्वेश्चन हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, विद्युतीय फ्लक्स जो होता है स्केलर होता है, अदिश होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर होता है, विद्युतीय विभव भी अदिश होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर होता है, अदिश होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है वेक्टर होता है, सदिश होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, दो तरंगों y1 4 sin ओमेगा टी एवं y2 3 cos ओमेगा टी है से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान होता है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स गिवन बाय y1 इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी एंड y2 इक्वल टू 3 cos ओमेगा टी इज। एक्चुअली इसका होता है क्वेश्चन नंबर 6 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का एम्पलीट्यूड ये y इक्वल टू a sin ओमेगा टी होता है और y इक्वल टू a cos ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए y1 के यहाँ पर दिया हुआ है y1 इक्वल टू a sin ओमेगा टी। तो यहाँ पर हो गया 4 sin ओमेगा टी है, तो इसको a1 मान लेंगे, इसको a2 मान लेंगे। तो रिजल्टेंट महत्तम मान के लिए क्या होता है, महत्तम मान के लिए यह फॉर्मूला होता है इक्वल टू √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो यहाँ पर सेट कर देंगे, a1 के ऊपर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, a2 के ऊपर 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर। इसलिए क्वेश्चन नंबर बी का करेक्ट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर ए सोलिनॉइड इज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, b²/2 μ0। क्वेश्चन नंबर 8, निकेल है, निकेल इज अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नन ऑफ दी। 3 चीज होता है। फेरो माने आयरन, कोबाल्ट, निकेल। आयरन, कोबाल्ट, निकेल जो होता है तीनों फेरोमैग्नेटिक होता है, लौ चुंबकीय। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय आम्योत्तर एवं भौगोलिक आम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है। द एंगल में बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड, इसका नाम है दिक्पात, जिसको कहते हैं डिक्लिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल को हम द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। इसमें एक त्रिज्या प्लस में होता है, एक माइनस में होता है, एक रेडियस प्लस में, एक और माइनस में। एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 cm तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी होगी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इस सरफेस ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 20 cm and refractive index of the material of the lens is 1.5, then focal length of the lens is
एक्चुअली क्या होता है इसका रेडियस देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का R1 जो होता है प्लस 20 cm लिए, R2 माइनस 20 cm हो गया। बाई कॉन्वेक्स में होता है, द्विउत्तल लेंस में होता है वो प्लस में लेना पड़ता है कि माइनस में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, म्यू हो गया, अपवर्तनांक हो गया। इसका फॉर्मूला होता है थिन लेंस, फॉर्मूला होता है पतला लेंस का 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1। इस पे सेट कर देंगे। ये सॉल्व करने के बाद ये 1/f इक्वल टू 1/20 आएगा, तो इसको पलट देंगे, रिवर्स कर देंगे तो इधर भी रिवर्स हो जाएगा, तो फोकल लेंथ 20 cm हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर कहता है वेवलेंथ सेम है। देखिए वेवलेंथ सेम है तो इसका फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा इक्वल टू h/p। तो यहाँ पर h का वैल्यू कांस्टेंट हमेशा होता है 6.6 इंटू 10⁻34 होता है, जूल सेकेंड होता है। तो हमको ये कांस्टेंट है उसको छूना ही नहीं है। ये इन्वर्सली है, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए λ1/λ2 इक्वल टू उल्टा रहेगा तो उल्टा घुमा देंगे P2/P1। लैम्डा सेम है तो दोनों वैल्यू सेम ले लिया गया। यहाँ कट के 1 आएगा, क्रॉस करेंगे तो P1 इक्वल टू P2, मोमेंटम इक्वल हो गया। यही क्वेश्चन नंबर 1 का जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मोमेंटम इज सेम, संवेग समान होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है। ए इज करेक्ट आंसर। न्यूट्रॉन की गति मंद करना, स्लो एंड स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग होता है। पी में ट्राईवैलेंट लगता है। पी टाइप बनाने के लिए ट्राईवैलेंट होता है, 3 संयोजी वाला होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इस तरह का। द इम्प्योरिटीज एलिमेंट यूज्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 होता है डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड इज यूज्ड एज ए एम्पलीफायर, डायोड इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। द लॉ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युतीय विभव का मान। विद्युतीय विभव का मान जो होता है फॉर्मूला होता है एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 16 का देख लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, विद्युतीय विभव जो होता है V इक्वल टू Q/4πε0 इंटू R होता है। हमको V और R में रिलेशन चाहिए था। V प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1/R है ना, तो यहाँ पर कह देंगे V प्रोपोर्शनल 1/R, तो V क्या हो जाएगा, V हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे V प्रोपोर्शनल 1/R बोलेंगे, V समानुपाती 1/R। ऐसे R का रिलेशन कहेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्वेश्चन नंबर 16 का बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युतीय क्षेत्र E के बीच संबंध है। द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E ऑफ ए कंडक्टर इज। क्वेश्चन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 17 का क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद का धारिता क्या होगा। 64 छोटा छोटा बूंद है, उसका मिलकर एक बड़ा बूंद बनाया, बड़ा बूंद का क्या होगा धारिता, वो से दिखाना है। 64 आइडेंटिकल drops each of capacity 5 microfarad combined to form a big drop. What will be the capacity of the big drop? इसका सिंपल देखिए फॉर्मूला 18 का देखिए,
यहाँ पर 64 इक्वल ड्रॉप्स है, एन हो गया नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो गया, माने बूंद की संख्या जिसको कहते हैं। सी कैपेसिटेंस है, धारिता दिया हुआ है C5 माइक्रोफराड, तो इसका शॉर्टकट फार्मूला C डैश इक्वल टू n का पावर 1/3 इंटू सी। एन के जगह पर 64 रख लेंगे, 4 का क्यू कर ऐसा करेंगे कि क्यूब में आ जाए, तो 4 का क्यू कर देंगे तो आ जाएगा 64, क्यू से क्यू कट गया, 4 इंटू 5 हो जाएगा, तो फिर 20 माइक्रोफराड हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेनली मेजर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर? करंट में मापते हैं, रेसिस्टेंस में मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 19 का डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, अगर दो आवेशों के बीच क्या दूरी बढ़ा दी जाए तो उसके बीच विद्युतीय ऊर्जा क्या होती है? यहाँ पर जो है घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज इंक्रीज्ड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज में इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 21, दो प्रतिरोध R एवं 2R के एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है, तो R तथा 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? Two resistance R and 2R are connected in series in an electrical circuit, then thermal energy developed in R and 2R will be in the ratio। होता क्या है कि सीरीज में श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है, तो इसका फार्मूला देखिए। पहले हिट का क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला, उसमें ऊर्जा का H इक्वल टू I²RT/J होता है। I सेम होता है H और R से रिलेशन, J भी फिक्स होता है, 1 होता है वैल्यू। H और R में रिलेशन हो जाएगा H1/S2 इक्वल टू R1/R2, इधर 1 तो इधर भी 1 लेके चलना है, H1/S2 इक्वल टू R1/R2 हो गया। R1 के ऊपर R रख देंगे रेसिस्टेंस, R2 के ऊपर 2R कट के 1:2 हो जाएगा। 21 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 40 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ प्लस में, एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में, तो इसका संयोजन की क्षमता डायोप्टर में क्या होगा? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस चाहिए। ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 cm एंड ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 cm। कॉन्वेक्स में फोकल प्लस में होता है फोकल लेंथ, और कॉन्केव में माइनस में होता है। कॉन्टैक्ट में रखा है तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर। देखिए शॉर्टकट है, इसका मेथड है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 40 cm प्लस में लिया, ये माइनस में हो गया, तो पावर ऑफ लेंस कॉन्टैक्ट का P इक्वल टू P1 प्लस P2। देखिए डायरेक्ट इसको मीटर में ले आते हैं, शॉर्टकट में 100/P1 के ऊपर 100/F1 प्लस P2 के 100/F2 यहाँ पर सेट कर दिएंगे, तो 2.5 इसका आएगा, इसका माइनस आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घटा के -2.5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज करेक्ट। 22 का क्वेश्चन नंबर 22 का बी हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 होता है व्यक्तिकरण की घटना का कारण है, द रीजन फॉर द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड। ऑप्शन नंबर 23 का बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? विच इज यूज फॉर प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट? नाइकोल प्रिज्म। 24 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये 25 जो है ये किसका प्रतीक है? ऐसे भी रहता है, नहीं तो ऐसे भी रहेगा। ये होता है आपको जेनर डायोड का होता है, या पीएन जंक्शन ये पीएन जंक्शन डायोड का है। जेनर डायोड में ऐसे रहता है, जेनर डायोड ऐसे होगा, इस तरह का रहता है। ये आपको जो है पीएन जंक्शन डायोड होता है। 25 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 26, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई होती है? यूनिट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट? देखिए, और एंड नॉट तो बेसिक गेट होता है, लेकिन नैंड गेट इस सब से कम्बिनेशन रहता है, इसलिए ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का डी नैंड गेट होता है। 28 क्वेश्चन नंबर, यूएचएफ आवृत्ति की तरंग प्राय कैसे संचारित होती है? वेव्स ऑफ यूएचएफ फ्रीक्वेंसी आर जनरली ट्रांसमिटेड एज स्पेस वेव। 28 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 29 क्वेश्चन नंबर 25 का द्विआधारी समतुल्य होता है, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25 इज। ऐसे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हुआ, लेकिन कैसे हुआ 29 का ये देख लीजिए। हमेशा 2 से ही इसको डिवाइड करना है, ऐसा डिवाइड करना है कि 0 या 1 रिमाइंडर बचे, और तब तक लगाते जाना जब तक इसमें 1 आ न जाए। तो 2 से लगाते रहेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। और फिर इसको उल्टा क्रम में लिख लेंगे तो यही करेक्ट हो जाएगा, या ये करेक्ट है, तो 29 का सी हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज ... टू द विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेज सिमिलर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन 30 का। क्वेश्चन 31, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, लाइट ईयर इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 का 9.46 × 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 32, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, इफ एनी एमीटर इज शंटेड देन द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इंक्रीजेज, बढ़ता है। 32 का क्वेश्चन नंबर 32 का ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 33 का भी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो इसका ऑप्शन ऐसे नन होना चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड इसका होता है, फॉर्मूला टाइम पीरियड का होता है 2πm Q/V, जो इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ये क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का क्लियर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होता है, आवर्तकाल जो होता है वेलोसिटी का इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। वान डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच प्रोड्यूस ओनली हाई वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 35 का भी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? होता क्या है कि इस पर स्फेरिकल मिरर इमर्ज इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल नो इफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसका एक तरफ से पेंट किया रहता है, कोटिंग किया रहता है, अगर उसको डुबाते भी है तो उससे कोई इफेक्टेड नहीं होता। हाँ, लेंस रहता तो इंक्रीज कर जाता, बढ़ जाता उसका फोकल लेंथ, ऐसा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसलिए रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तक गुणांक का मान होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी 1। 37 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। कोई भी रहेगा, फाइनल इमेज हमेशा जो है वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर काल्पनिक और सीधा बनता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का भी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, किसी एलसीआर सर्किट में परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारक के बीच में कलांतर होता है, फॉर
resonance condition in any ACR circuit, the phase difference between applied voltage and current is option number B is correct, pi/2। क्वेश्चन नंबर 39 का भी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर को द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, इससे कम होता है, कैसे होता है यह बताएंगे। फॉर इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल इज लेस। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी इज करेक्ट लेंगे, कैसे हुआ यह देख लीजिए। होता क्या है कि सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है, एनएस जो होता है, फेरो की संख्या जो होता है द्वितीय चालक कुंडली का, वह ग्रेटर होता है प्राइमरी से, प्राथमिक से। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी मतलब सेकेंड हो गया इनटू ग्रेटर N1 हो गया। अब वोल्टेज भी इसका ज़्यादा होता है, लेकिन करंट इसका सेकेंडरी का कम होता है, द्वितीय का कम होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 का भी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, एक्स रेज, एक्स किरण है, एक्स किरण क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है, 41 का डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, इसका भी गलत आंसर है, यहाँ इसमें नहीं किया गया है। कैसे देखिए, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर ए रे फ्रॉम एनी मीडियम टू इट टू वैक्यूम इज 30 डिग्री, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम विल बी। कैसे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखिए क्रिटिकल एंगल यहाँ पर होता है साइन सी कहते हैं, ये फॉर्मूला होता है। साइन सी का वैल्यू 1/2 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। एंड इसका एक और फार्मूला वेलोसिटी निकालने का, वेग निकालने का, म्यू इक्वल टू c/v। और c होता है फिक्स वैल्यू 3 × 10⁸ वैक्यूम में, निर्वात में वेग, वेलोसिटी वेग होता है। क्रॉस करेंगे तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो ऑप्शन में